अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एपिसोड 14। मदीने में इस्लाम की तबलीग। बहुत ही प्यारा बयान है, आपसे गुजारिश है आखिर तक जरूर सुनना। यहाँ आपको सबसे पहले बता देते हैं कि मदीने शहर का नाम पहले यसरब हुआ करता था। यसरब से आए उन 12 लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत कराई। जब तमाम लोग बैत कर चुके तो राफे बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं कि आप कोई ऐसा आदमी हमारे साथ करें जो कारी हो, मुबल्लिग हो, शरीयत को खूब जानता हो, अच्छी तकरीर कर सकता हो, दुश्मनों की ज्यादतियों से ना घबराए ना डरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे पास मुसअब बिन उमैर को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ यसरब जाकर तबलीग करेंगे। राफी ने कहा, बहुत खूब, अब दुआ फरमाइए कि अल्लाह यसरब वालों को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और यह मजलिस बर्खास्त हुई। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यसरब के 12 लोगों के साथ रवाना हुए। एक हफ्ते के बाद यह काफिला यसरब यानी मदीने में दाखिल हुआ। मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साद बिन ज़रारा के मकान पर ठहरे। उन्होंने एक दिन के लिए भी आराम न किया और दूसरे ही दिन से इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। यसरब यानी मदीने की आबादी कबीला वार थी। मुसअब बेधड़क हर मोहल्ले जाकर कबीले के लोगों में तबलीग इस्लाम करने लगे। कुछ ही दिनों में कबीले के कबीले मुसलमान हो गए। कबीला ओस की शाखों में कबीला बनु अहमस और कबीला बनु जफर बहुत मशहूर और ताकतवर कबीला थे। कबीला बनु जफर के सरदार उसैद बिन हुजैर और कबीला बनु अहमस के सरदार साद बिन मुआज को यसरब के तमाम कबीलों ने अपना सरदार मान लिया था। यसरब के वही हाकिम थे। उसैद बिन हुजैर और शाद बिन मुआज को मुसअब के मक्का से मदीने में आने और तबलीग इस्लाम करने की इत्तला थी। साथ ही उनको यह भी पता चल गया था कि मुसअब की कोशिशों से नया मजहब बहुत तरक्की कर रहा है और लोग झुंड के झुंड मुसलमान हो रहे हैं। इन दोनों को यह बात बहुत नागवार गुजरी और हुक्म दे दिया कि हमारे मोहल्ले में मुसअब या कोई और मुसलमान न आए और अगर कोई आया तो उसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाएगा। उसैद बिन हुजैर का ईमान लाना। एक दिन मुसअब और असद बिन जुरारा साद बिन मुबाज के मोहल्ले में जा पहुंचे। उस मोहल्ले में एक बड़ा कुआं था। दोनों वहीं जाकर बैठे और मुसअब के लोगों को तबलीग करने लगे। साद बिन मुबाज को यह जब मालूम हुआ तो उन्हें सख्त नागवार गुजरा। उन्होंने उसैद को बुलाकर कहा, देखो उसैद, मुसअब असद की दिलेरी बहुत बढ़ गई है। उन्होंने यसरब मदीने के तमाम लोगों को बहकाकर अपने मजहब में दाखिल कर लिया है। अब हमारे मोहल्ले वालों को बहकाने आए हैं। ये दोनों ऐसे हैं कि मेरे इम्तिनाई हुक्म की भी परवाह नहीं थी। क्या हमें इस जिल्लत और इन दोनों की इस दिलेरी को बर्दाश्त कर लेना चाहिए? उसैद ने कहा, कभी नहीं करना चाहिए, ये तो बड़ी जिल्लत की बात है। तुम सच कहते हो उसैद। देखो, असद मेरा खलेरा भाई है, इसलिए मैं उसका लिहाज करता हूँ। तुम जाओ और दोनों कुएं पर बैठे हैं, उन्हें उठा दो और कह दो हमारे मोहल्ले में कभी ना आए। अगर फिर से आएंगे तो हम उन लोगों को कत्ल कर डालेंगे। उसैद अच्छा कहकर उठे और तलवार लेकर कुएं के पास पहुंचे। वहां बहुत से लोग खड़े थे। मुसअब कुछ तकरीर कर रहे थे और लोग खामोशी से सुन रहे थे। लोग उसी मोहल्ले के थे। उसैद उन पर बहुत बिगड़े। देखते देखते सब अपने अपने घरों को चले गए। एक आदमी भी वहां खड़ा न रहा, सिर्फ मुसअब और असद ही वहां खड़े रहे। उसैद बढ़कर दोनों के पास पहुंचे। चूंकि वह गुस्से में थे इसलिए करीब पहुंचते ही कड़क कर बोले, मुसअब, तुमने यसरब में आकर एक भारी फितना खड़ा कर दिया है। सारे मोहल्ले में तो बहकाते ही रहते हो, अब हमारे मोहल्ले में भी आ गए हो और यहाँ भी फितना पैदा कर रहे हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं, हमारे सरदार साद बिन मुबाज ने इस मोहल्ले में तुम्हारे दाखिले पर रोक लगा दी है। मुसअब, इस बार तो हम माफ करते हैं, लेकिन आइंदा इधर का रुख ना करना। अगर अब आया तो समझ लेना तेरा सर उड़ा दिया जाएगा।
मुसअब बड़े इत्मीनान से उसैद की बातें सुनते रहे। जब वो खामोश हुए तो उन्होंने फरमाया, आप हमारी किस बात पर नाखुश होकर हमें मोहल्ले से निकाल देना चाहते हैं? उसैद का गुस्सा और बढ़ गया। बोला, किस बात पर? नामकूल आदमी, क्या तुझे खबर नहीं जानता तो सुन कि तू लोगों को बहकाकर मुसलमान कर देता है, इसलिए उठ और हमारे मोहल्ले से फौरन निकल जा, और असद तुम्हारे लिए भी यही हुक्म है। मुसअब ने कहा, हमें तुम्हारी बात मानने में कोई उज़्र नहीं, लेकिन क्या आप हम दोनों के पास बैठकर इत्मीनान से दो बातें सुन लेंगे? उसैद ने कहा, कैसी दो बातें? मुसअब ने कहा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, जो औरों से कहता हूँ वही आपसे भी कहूँगा, बस ठंडे दिल व दिमाग से उसे सुन भर लीजिए। उसैद कुछ नरम पड़े और तलवार का सहारा लेकर मुसअब के पास बैठ गए। बोले, सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? उन्होंने नर्म लहजे में कहना शुरू किया, एक कबीला बनु जफर के सरदार मक्का में अल्लाह की ओर से एक नबी भेजे गए हैं। उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। उन पर अल्लाह ने एक किताब नाजिल फरमाई है जिसका नाम कुरान है। ए मेरे भाई, मैं और सारे मक्का वाले तुम्हारी तरह बुत पूजा करते थे, उसी को माबूद मानते थे, पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और समझाया कि अपने हाथों से तराशे हुए बुत कभी खुदा नहीं हो सकते। ये तो बोल भी नहीं सकते, हरकत भी नहीं कर सकते। खुदा तो वही हो सकता है जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया हो, जो सब कुछ जानता हो, देखता हो, सबको रोजी देता हो, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत हो। फिर मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। उसैद चुपचाप बैठे सुनते रहे। आयतों का असर उनके दिल पर होता रहा, यहाँ तक कि वो कांप उठे। मुसअब के खामोश होते ही बोले, मुसअब, कसम है मुझे उन माबूदों की जिन्हें मैं पूजता हूँ, यह कलाम इंसान का कलाम नहीं है। मैं उस खुदा पर जिसका यह कलाम है ईमान लाया। मुसअब, अब मुझे भी मुसलमान कर लीजिए। मुसअब ने उसे फौरन कलीमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। फिर उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, एक आदमी और है, अगर वो किसी तरह से भी ईमान ले आए तो सारा यसरब, सारा मदीना मुसलमान हो जाए। मुसअब ने पूछा, कौन है वो इंसान? उसैद ने कहा, साद बिन मुआज, यसरब का मालिक यानी मदीने का मालिक। अगर मैं उनके पास पहुंच जाऊं या किसी तरह से भी मेरे पास आ जाएं तो मुमकिन है वो भी मुसलमान हो जाएं। मुसअब ने कहा, मुझे भी यही उम्मीद है कि कलाम इलाही की एक आयत सुनने के बाद वो जरूर इस्लाम कबूल कर लेंगे। मैं जाकर अभी उन्हें आपके पास भेजता हूँ। तुम जिस तरह भी मुमकिन हो उन्हें कलाम पाक सुना देना, यकीन है वो भी मुसलमान हो जाएंगे। मुनासिब है आप उन्हें यहाँ भेज दीजिए। मुसअब ने कहा। साद बिन मुआज और पूरा कबीला इस्लाम की आगोश में। उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साद के पास पहुंचे। देखते ही उन्होंने पूछा, क्यों उसैद, मुसअब और असद को निकाल आए? नहीं, उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वो नहीं निकले। साद को गुस्सा आ गया, तलवार हाथ में ली और ये कहते हुए चले कि उनकी इतनी हिम्मत। कुएं के पास पहुंचते ही मुसअब और असद को मुखातिब होकर सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों को इतनी जरूरत हो गई कि मेरे मोहल्ले में आकर मेरे कबीले के लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। देखो, अभी तुम सबको इस घमंड की सजा देता हूँ। ये सब कहते ही वे मुसअब और असद पर झपटे। दोनों बड़े इत्मीनान से बैठे रहे, जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे हों। साद को और गुस्सा आ गया, तलवार मयान से खींच ली और चीखे, जिसे मौत आ गई हो उसे कौन बचा सकता है, होशियार हो जाओ। मुसअब ने बड़ी नरमी से कहा, ए यसरब के मालिक, आप हम दोनों से इतने खफा क्यों हो रहे हैं? उसने गजबनाक होकर कहा, क्यों खफा हो रहा हूँ? अभी मालूम हो जाएगा। बदवक्त इंसान मेरे कबीले वालों को मुसलमान बना रहा है और कहता है मैं खफा क्यों हो रहा हूँ? तुम दोनों फौरन यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अभी तलवार से सर कलम कर दूंगा। मुसअब बोले, ए कौम के सरदार, आप खफा ना हो, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। हम आपको नाराज नहीं करना चाहते, मगर एक बात कहना चाहता हूँ। साद ने कहा, क्या कहना चाहते हो? आप जरा मेरे पास तो बैठ जाएं, फिर जो मैं कहूँ उसे ठंडे दिल से सुनो।
مصعب نے کہا۔ سعد مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے۔ مصعب نے بڑے نرم انداز میں کہا، میرے بھائی، آپ مجھ سے اور بھائی اسد سے اس لیے ناراض ہیں کہ ہم سب مسلمان ہو گئے اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ ہم کیا کہتے ہیں اور کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ میرے آپ کے اور تمام عربوں کے باپ دادا بت پرست تھے، ہم انہیں معبود مانتے تھے، لیکن اے بزرگ اور عقل مند انسان، مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ خدا وہ ذات ہے جس نے دنیا جہان کو پیدا کیا ہے، انسان کو مٹی سے بنایا ہے، سبھی انسان اس کے بندے ہیں، عبادت کے قابل خدا ہے وہ خدا جو مردوں کو زندہ اور زندوں کو مردہ کرتا ہے، جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ اسی خدا کا ہے۔ پھر اس کے بعد مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا کلام سنایا۔ سعد بڑے دھیان سے اللہ کا کلام سنتے رہے، ان کا بدن کانپنے لگا، آنکھوں میں خوف بے ہراس ظاہر ہو رہا تھا، چہرے پر رعب چھا گیا۔ انہوں نے جلدی سے کہا، اف، کتنا اثردار کلام ہے، اس نے تو میرا دل کھینچ لیا، میرا قلب روشن ہو گیا، آنکھوں سے گمراہی کے تاریک پردے اٹھ گئے۔ مصعب، میرے مہمان مصعب، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ کہتے ہی سعد ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ مصعب نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر سعد کے کہنے پر مصعب نے سعد کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا۔ سعد مسلمان ہو گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصعب کو خطاب کرتے ہوئے کہا، مصعب میرے بھائی، اب تم میرے غریب خانے پر چلو، وہیں چل کر میں اب پورے قبیلے کو اسلام کی تعلیم دوں گا اور مجھے یقین ہے میرا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا۔ مصعب نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا اور ان کے ساتھ ان کے مکان پر آ گئے۔ پورا قبیلہ جمع کر لیا گیا۔ سعد نے بلند آواز سے لوگوں سے پوچھا، اے قبیلے والوں، تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ ہر طرف سے آواز آئی، آپ ہمارے سردار ہیں۔ سعد نے کہا، اے میرے قبیلے کے لوگوں، تم جانتے ہو کہ میں بت پرست تھا، مجھے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت تھی، میں نے اعلان کر دیا تھا کہ میرے قبیلے کا جو آدمی مسلمان بنے گا اسے سخت سزا دوں گا۔ اب سنو اور غور سے سنو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اس سے اچھا کوئی مذہب نہیں، میں جانتا ہوں، تم سب بھی مسلمان ہو جاؤ۔ کچھ آوازیں آئیں، لیکن ہم تو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم کیسے اسلام قبول کریں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے یہ عقل مندی کی بات کی ہے، تمہیں مصعب بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، خاموشی سے تقریر سنو۔ تمام مجمع خاموش ہو گیا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز سے تقریر کی، اسلام کے بارے میں تفصیل بتائی، لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب مصعب چپ ہو گئے تو سعد نے پوچھا، اب بتاؤ، تم اسلام قبول کرنے پر تیار ہو؟ سب نے کہا، بالکل تیار ہیں۔ اس طرح سب مسلمان ہو گئے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یثرب میں سن 1290 میں آئے تھے۔ 10 مہینے کی تھوڑی سی مدت نے بڑی آبادی کو مسلمان کر لیا تھا۔ اب جب حج کا زمانہ آیا تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کے لیے بہت سے لوگ مکہ چلنے کو تیار ہو گئے۔ ان کی کل تعداد 75 تھی، جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ جب یہ لوگ مدینہ سے نکل کر مکہ میں پہنچے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے انہوں نے حج کیا، یہ سب ہم اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایپیسوڈ 14 پسند آیا ہوگا، تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔